हेलो दोस्तों, आज जानते हैं कोलंबस का इतिहास। अगर हम कोलंबस की बात करें तो कोलंबस को सभी लोग जानते होंगे। कोलंबस जो भारत की खोज में निकला था, लेकिन वह भारत की खोज नहीं कर पाया, बल्कि उसने खोज अमेरिका को कर दिया। आज हम उसी के बारे में जानते हैं। हालांकि कोलंबस दुनिया भर में एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति बना हुआ है और सदियों से उसके बारे में शोध और लेखन किया जाता रहा है, लेकिन उसके जीवन के कई विवरण अभी भी रहस्य हैं। कई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि उसका जन्म जेनेवा में हुआ था, जो अब इटली का हिस्सा है। हालांकि ऐसे सिद्धांत हैं कि वो स्पेन या पोलैंड या ग्रीस में भी पैदा हुआ हो सकता है। इतालवी में उन्हें क्रिस्टोफरो कोलंबो के नाम से जाना जाता है, जिससे लंबे समय से उनका जन्म नाम माना जाता था, और स्पेनिश में क्रिस्टोबल कोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्हें खुद और दूसरे क्रिस्टोफरस डी कोलंबो और यहाँ तक कि एक्सपोल डी कोलोन के नाम से भी जाना जाता है। एक सिद्धांत यह भी है कि उन्होंने कोलंबो नामक एक समुद्री डाकू से यह नाम लिया। नावों की बात करें तो उन नावों का नाम वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। किसी भी अमेरिकी स्कूली के बच्चे से पूछें और वो आपको बताएंगे कि कोलंबस के जहाज़ों के नाम नीना, पिंटा और सांता मरिया थे। हालांकि उनमें से कम 2 संभवतः उपनाम थे। कोलंबस के समय में स्पेन में जहाज़ों का नाम संतों के नाम पर रखना और उन्हें उपनामों से पुकारना एक रिवाज था। ला नीना संभवतः सांता क्लारा नामक जहाज का उपनाम था। ऐसा माना जाता है कि यह उपनाम जहाज के मालिक जुआन नूनो के नाम से आया है। यह अज्ञात है कि पिंटा का मूल नाम क्या रहा होगा। सांता मारिया तीसरे के लिए एक बिल्कुल संत नाम है, जिसे ला गैलेगा भी उपनाम दिया गया था। 1492 में कोलंबस ने समुद्र पार यात्रा की थी। उन्होंने 1493, 1498 और 1502 में भी यात्रा की थी। हालांकि कई लोगों के मन में कोलंबस की छवि फ्लोरिडा के निचले हिस्से में झंडा गाड़ने की हो सकती है, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल कैरिबियन के एक छोटे से क्षेत्र की खोज की थी, जिसमें बहामास, क्यूबा और जमैका शामिल थे, और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्से। बात है करीब 1506 ईस्वी की। कोलंबस की मृत्यु के बाद उसे स्पेन के वालाडोलिड में दफनाया गया। 3 साल बाद उसके अवशेषों को उसके पारिवारिक मकबरे में ले जाया गया, जो सेविला में था। 1542 में उसके बेटे डिएगो की वसीयत के अनुसार कोलंबस के अवशेषों को सैंटो डोमिंगो हिस्पैनियोला में स्थानांतरित कर दिया गया। स्पेन द्वारा हिस्पैनियोला को फ्रांस को सौंप दिया गया था, और 1795 में कोलंबस की अस्थियों को क्यूबा के हवाने ले जाया गया। 100 से अधिक वर्षों के बाद उन्हें अटलांटिका के
पार वापस भेज दिया गया और 1898 में सेविला वापस लाए गए। जिस समय कोलंबस ने अपनी प्रसिद्ध यात्रा की, उस समय विदेश यात्राएं अनुमान पर आधारित थी। पृथ्वी ग्रह का सटीक आकार अज्ञात था और अक्षांश की डिग्री मापने के दो मुख्य तरीके थे। ग्रीक दार्शनिक पोसिडोनियस द्वारा विकसित विधि और मध्ययुगीन अरबों द्वारा विकसित विधि। अपनी गणना करते समय कोलंबस ने तर्क दिया कि दोनों विधियों द्वारा प्राप्त परिधि समान थी। इस बात को अनदेखा करते हुए यह भूलकर कि अरब मील रोमन मील से अधिक लंबे थे, उस डेटा का उपयोग करके जिसने अंततः ग्रह को लगभग 25% छोटा कर दिया, कोलंबस ने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया कि उसके छोटे लकड़ी की जहाज स्पेन से जापान तक 30 दिनों में पहुंच सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कोलंबस ने जानबूझकर दूरी को गलत तरीके से दर्शाया, लेकिन अभी भी निर्णायक मंडल का फैसला नहीं हुआ है। बात करें कोलंबस के बारे में और भी बड़ी बातें हैं, तो कोलंबस ने इन द्वीपों को इंडीज का नाम दिया। जैसे कोलंबस ने स्पेन से अटलांटिक महासागर पार करके 3 अगस्त 1492 को अमेरिकी द्वीपों पर कदम रखा था। कोलंबस ने 1493 और 1504 के बीच कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका का 3 और यात्राएं की। कोलंबस ने 1493 और 1504 के बीच कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के 3 यात्राएं की थी। कोलंबस ने अमेरिका को यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लिए खोला था। कोलंबस की यात्राओं ने उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की शुरुआत की। कोलंबस की मौत 20 मई 1506 को स्पेन के वालाडोलिड में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। यह दिन कोलंबस के अमेरिका में उतरने के याद में मनाया जाता है। कोलंबस की पहली खोज की बात करें तो वह एक ऐसे खोजकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुआ जिन्होंने नई भूमि की खोज की, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। कोलंबस मूल रूप से उसे एशियाई महाद्वीप, विशेष रूप से भारत का पूर्वी छोर मानते थे। अपने पूरे जीवन काल में यह व्यापक रूप से माना जाता था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस गुआनियान हानि में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नाम सेंट सल्वाडोर रखा था। कोलंबस के दूसरा नाम बात करें तो उसका दूसरा नाम था लैटिन क्रिस्टोफोरस।